हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ दैनिक राशि फल, जो कि 27 मई और 28 मई का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। यानी कि 27 और 28 तारीख के बारे में, प्रत्येक राशि के बारे में, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, सभी राशि के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि किनके लिए ये समय जो है सो कैसा रहने वाला है, किनके लिए अच्छा तो किनके लिए बुरा रहने वाला है। एक एक विषय पर में हम लोग सही तरीके से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और आप सब कुछ एक सच्ची और अच्छी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले आज के पंचांग पर में चर्चा कर लेते हैं कि 27 और 28 तारीख का जो पंचांग है वो क्या कहता है। देवी और सज्जनों, 27 तारीख को द्वादशी तिथि है, अश्विनी नक्षत्र है और शुक्रवार का दिन है। चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और शुभ समय 11:16 AM से लेकर के 12:17 PM तक का रहेगा। दिशाशूल जो है पश्चिम दिशा की तरफ रहेगी, यानी कि 27 तारीख को मेष से लेकर मीन तक सभी राशि वालों को ये प्रयास करना चाहिए कि पश्चिम दिशा की यात्रा अगर ना करें तो ज्यादा अच्छा है। देवी और सज्जनों, 27 के बाद 28 तारीख की चर्चा करेंगे। 28 तारीख को त्रयोदशी तिथि है, भरनी नक्षत्र है, शनिवार का दिन है, चंद्रमा फिर भी मेष राशि में रहेंगे। शुभ समय 11:16 AM से 12:11 PM तक का और दिशा शूल आज पूर्व की तरफ है। यानी कि 28 तारीख को मेष से लेकर मीन तक सभी राशि वाले अगर ये प्रयास करें कि हमें पूर्व दिशा की यात्रा जो है 28 को नहीं करनी है तो उनके लिए सुखद रहेगा। नहीं तो दिशा शूल जिस दिशा में हो उस दिशा की यात्रा करना परेशानी और संकट से भरा होता है। तो आपने पंचांग सुन लिए, आपको पंचांग का पता चल गया कि कौन सी तिथि, शुभ समय, दिन, दिशा शूल, सब कुछ के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम लोग एक एक करके राशि के बारे में चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले हम मेष राशि की चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव जो है सो कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ पर में रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा 27 और 28 तारीख को मेष राशि में ही है। मेष राशि में चंद्रमा के आने के कारण मेष राशि वालों को क्या अच्छा या क्या बुरा रिजल्ट मिलेगा, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। मेष राशि में प्रथम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि क्या कह रहे हैं, पहले उनके मत को सुनेंगे, उसके बाद मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। महर्षि कह रहे हैं कि जब मेष राशि वालों के लिए जब चंद्रमा कुंडली के प्रथम भाव में आ जाए तो उस व्यक्ति को सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति को सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, वो व्यक्ति सुखी रहता है। उस व्यक्ति को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, जैसे कि 27 और 28 तारीख को आपको ज्यादा परेशानी का सामना मेष राशि वाले नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि टोटल 9 ग्रह होते हैं, 9 में से 8 ग्रह का फलादेश में नहीं, केवल और केवल चंद्रमा का फलादेश करने जा रहा हूं, इसलिए इसमें 19-20 ऊपर नीचे फलादेश घटित हो सकती है। परफेक्ट सही जानकारी, उचित जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली का जांच करवाएं, जिसका नंबर आपके ऊपर स्क्रीन पर में दिखाई दे रहा होगा, वहां पर में व्हाट्सएप करें। आपको जन्म कुंडली के द्वारा सही, उचित और 100% गारंटेड जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आइए अब हम लोग दैनिक राशिफल को, सामान्य जानकारी को कंटिन्यू करें। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि मेष राशि वालों का 27 और 28 तारीख का समय सुख और आनंद से भरा रहेगा। रोग इस समय में आपको 27 और 28 तारीख को मेष राशि वाले ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। रोग में राहत मिलेगी। अगर तबीयत खराब रहती है मेष राशि वालों को तो आपको मैं बता दूं कि आपको 27 और 28 तारीख को आप उसमें आफियत महसूस करोगे, राहत महसूस करोगे। कह रहे हैं कि उत्तम भोजन मिलेगा,
बढ़िया खाना, मन पसंद भोजन, जैसा खाना चाहते हो ऐसा मिल जाएगा, अथवा कई बार तो आपको आपकी इच्छा से बढ़ करके भी मिल जाती है। वैसे भोजन तो जो है सब बढ़िया ही है, अन्न भगवान का प्रसाद होता है, कुछ भी अच्छा कुछ भी खराब नहीं होता, प्रसाद तो प्रसाद होता है, लेकिन फिर भी एक मनपसंद और एक सामान्य अगर तुलना की बात की जाए तो इस समय में आपको बढ़िया उत्तम भोजन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि वस्त्र यानी कि कपड़ा भी 27 और 28 तारीख को मनपसंद पहनने का मौका मिलेगा। जो भी कपड़ा पहनोगे उसमें आप बड़ी सुंदर दिखोगे, अच्छा पर्सनालिटी आपका खिल करके जो है सो देवी और सज्जनों सामने आ सकता है 27 और 28 तारीख को। आगे कह रहे हैं कि सैया सुख की भी प्राप्ति होगी। सैया सुख अर्थात बिस्तर का सुख। नींद कैसी आती है, तो नींद भी बढ़िया आएंगे। सैया सुख के भी प्राप्ति के योग जो है महर्षि आपके लिए बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं इतना ही नहीं, जो शादीशुदा व्यक्ति है जिसके पास में प्रेमी या प्रेमिका है उसको पुरुष अथवा स्त्री के साथ संभोग करने का भी अवसर प्राप्त होगा। यानी कि जो मेष राशि के लोग हैं अगर वो शादीशुदा है तो अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। अगर कोई मेष राशि का है जो कहीं लव अफेयर में पड़ा हुआ है, प्रेमी प्रेमिका है, तो उसके एक प्रयास से उसको सफलता मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आगे कह रहे हैं कि इस समय में अगर आपने प्रयास किया तो इस समय में आपको उपहार भी मिल सकते हैं और धन की भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए समय हर मामले में महर्षि के कथन अनुसार अच्छा दिखाई दे रहा है। इसको अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे देवी और सज्जनों, तो ये जो पहला भाव है आप सभी को अब तो याद हो चुका होगा कि ये पहला भाव तन का है। तन यानी कि शरीर का। शारीरिक तौर पर में भी चंद्रमा के बैठने के कारण मेष राशि वालों को बड़े मजबूती का सामना होगा। ऐसा लगेगा कि शरीर मेरा पहलवान जैसा हो गया है, मजबूत हो गया है। आपको मैं बता दूं कि पर्सनालिटी बड़ी चमकदार दिखाई देगी। चेहरे पर में एक चंद्रमा के समान सुंदरता आपको और शीतलता दिखाई देगी। रंग रूप भी बड़ा मनमोहक दिखाई देगा। ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा और दिमाग का तो कहना ही क्या। 27 और 28 तारीख की आपकी बुद्धि विवेक दिमाग तो ब्रिलियंटली काम करने वाला है। लेकिन हाँ, इतना सब कुछ करोगे फिर भी विनम्रता बनी रहेगी, गर्व करने लायक काम करोगे, स्वभाव बढ़िया रहेगा। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर में, जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी मेष राशि वाले, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया चलेंगे, दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर कुछ परेशानी भी है तो उसमें राहत महसूस होगी। हर मामले में ये समय कमाल का रहेगा। तो मेष राशि वालों को किसी भी प्रकार के उपाय करने की आवश्यकता जो है इसमें कदापि नहीं। मेष के बाद वृषभ राशि की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। वृषभ राशि वालों के लिए जो है सो चंद्रदेव आ जाएंगे यहां पर में। वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन में से यहां पर में आ जाएंगे वृषभ राशि वालों के लिए। चंद्रदेव आ जाएंगे आपके कुंडली के द्वादश भाव में। वृषभ राशि वालों को थोड़ी सी परेशानी का जरूर सामना करना पड़ेगा। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा आइए मैं आपको बताता हूं। वृषभ राशि वालों के लिए जो चंद्रदेव है वो कुंडली के 12वें भाव में आ गए और कुंडली के 12वें भाव में आने के कारण महर्षि वृषभ राशि वालों के लिए क्या कह रहे हैं आइए उसको समझते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का 27 और 28 तारीख को 12वें भाव में आने के कारण शारीरिक तौर पर में कष्ट का सामना करना पड़ेगा। हेल्थ वाइज किसी कुछ इशू का सामना करना पड़ेगा। हेल्थ से संबंधित कुछ परेशानी, तन से संबंधित कुछ परेशानी, शरीर से संबंधित कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। विशेष करके विशेषतया आंखों से संबंधित परेशानी का भी कुछ सामना करना पड़ेगा। आंखों से संबंधित भी कुछ परेशानी जो है आपको परेशान कर सकती है देवी और सज्जनों। मैं आपको बता दूं आगे कह रहे हैं महर्षि कि धन और मान सम्मान की भी कुछ हानि हो सकती है। वृषभ राशि वालों को चाहिए कि वो अपने पैसों को बचा करके चले। पैसों को खर्च करने से पहले 2 बार सोचें
कि क्या मैं ये पैसे सही मायने में खर्च कर रहा हूँ या गलत मायने में, क्या हमारा ये पैसा खर्च करना सदुपयोग है या दुरुपयोग है। इन बातों को वो समझ करके फिर पैसों को खर्च करें। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि धन के साथ साथ मान सम्मान में भी कुछ कमी का सामना आपको 27 और 28 तारीख को करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप किसी के साथ भी ज्यादा बहस करने की कोशिश ना करें। किसी के साथ इन 2 दिनों में बहुत ज्यादा बातचीत करने का प्रयास ना करें। अपने बाउंड्री लाइन को क्रॉस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दोगे तो आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। इसीलिए वृषभ राशि वाले सावधान। आगे कह रहे हैं महर्षि कि इतना ही नहीं, बच्चों का सहयोग भी इस समय में थोड़ा सा कम प्राप्त होगा आपको। बच्चों के साथ भी बहस ना करें। बच्चों को बोल दिया 27 और 28 तारीख को कुछ करने को, 1 बार 2 बार बोल दिया, अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो उनके ऊपर भी ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनके साथ भी अनबन की स्थिति आपकी बन सकती है और आप थोड़े से परेशान वृषभ राशि वाले हो सकते हो। इस समय में इन 2 दिनों में मानसिक चिंताएं कुछ बढ़ सकती हैं। मेंटली तौर पर में वृषभ राशि वाले लोग कुछ परेशान हो सकते हैं, किसी न किसी बात को लेकर के सोच करके, विचार करके, किसी न किसी बातों को मन में बिना मतलब का सोचते सोचते मानसिक चिंताओं को आप वृषभ राशि वाले बढ़ा सकते हैं खुद से ही 27 और 28 तारीख को। इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको मैं बता दूं कि 27 और 28 तारीख को वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का यहां बैठने के कारण आपके धन हानि का और साथ ही साथ खर्चा का भी महर्षि कह रहे हैं कि योग ज्यादा बन रहा है। इसीलिए सावधान। इसको आसान भाषा में अगर समझना है तो आसान भाषा में समझा देता हूं। जैसे कि ये 12वां भाव खर्च का होता है तो खर्च अधिक बढ़ जाएगा। 12वां भाव धन हानि के होते हैं तो धन की हानि के भी कुछ योग बनेंगे। और 12वां भाव शैया सुख का होता है तो शैया सुख में भी कुछ कमी का वृषभ राशि वालों को सामना करना पड़ेगा। और ये 12वां भाव विदेश का भी होता है। अगर आप विदेश में रहते हैं तब तो आपको चंद्रदेव बहुत मालामाल करेंगे, बहुत लाभ देंगे, बहुत फायदा देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आप अपने जन्म देश में रहते हो तब आपके लिए चंद्रदेव अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अस्पताल से संबंधित किसी प्रकार का कोई खर्चा भी एक्टिवेट कर सकते हैं, इसलिए सावधान। और पांव में कुछ दर्द, चोट वगैरह लगने की भी संभावना बन सकती है। यहाँ से 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में, जिसके कारण से इस समय में आपको दुश्मन कुछ परेशान कर सकता है। वृषभ राशि वाले चिंताएं कुछ परेशान कर सकती है। हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। भगवान न करे कुछ अगर किसी के साथ कर्ज वगैरह ले रखे हो तो उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश ना करो, नहीं तो मामला आगे बढ़ सकता है। पेट से संबंधित परेशानी कुछ परेशान कर सकती है। राधे राधे। पेट से संबंधित परेशानी कुछ परेशान कर सकती है और आपके ऊपर में अपयश, कलंक और शोक और दुख का भी इल्जाम जो है सो लगाया जा सकता है। इसीलिए सावधान। वृषभ राशि वालों को उपाय करने की परम आवश्यकता है। उपाय ये है कि ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 10-10 बार 27 और 28 तारीख को स्नान करने के बाद जरूर जाप करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ के बाद अब मिथुन राशि की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? मिथुन राशि वालों के लिए जो समय है देवी और सज्जनों, वो कैसा रहेगा, आइए इस पर मैं चर्चा को आरंभ करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के 11वें भाव में चले गए हैं। 11वें भाव में चंद्रदेव के जाने के कारण महर्षि का क्या मत है, पहले वो सुन लेते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा का 11वें भाव में जाने से 27 और 28 तारीख को मिथुन राशि वाले लोगों की आय में वृद्धि के योग बनेंगे, यानी कि पैसे कुछ प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। कुछ हो सकता है आमदनी में आपका कहीं न कहीं से कुछ इजाफा हो जाए, कुछ वृद्धि हो जाए, कहीं से कहीं कुछ पैसे आपके हाथों में जो है सो आ जाए, ऐसी संभावना जो है बन सकती है, दिखाई दे रही है।
कह रहे हैं कि व्यापार भी अच्छा चलेगा, यानी कि 27 और 28 तारीख को मिथुन राशि वालों का जो बिजनेस है, व्यापार है, वो भी बढ़िया चलेगा, वो भी अच्छा चलेगा, उसमें भी वो उन्नति और बढ़ोतरी को प्राप्त करेंगे। देवी और सज्जनों, आपको आगे मैं बता दूं कि बच्चों से सुख में वृद्धि होगी, यानी कि बच्चों का सुख भी प्राप्त होगा, बच्चों का सुख भी प्राप्त होगा, यानी कि बच्चों का जो सुख है, बच्चों का जो आनंद है, बच्चों का जो एक आपके प्रति और आपका बच्चों के प्रति जो प्यार है, वो आपको अवश्य मिलेगा। इस समय में संतानें आपका कहना मानेंगी मिथुन राशि वाले, और 27 और 28 तारीख को प्यार से आप उनसे कोई भी काम दुनिया का करवा सकते हो। आपके लिए वो बहुत अच्छा और बेनिफिशियल रहेगा। आगे कह रहे हैं महर्षि कि उत्तम भोजन और वो भी समय पर में मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि बढ़िया भोजन तो मिलेगा ही, वो भी समय पर में मिलेगा, है ना कमाल की बात। तो ये आपको प्राप्त होगा। आगे कह रहे हैं कि दोस्तों के साथ हास परिहास करने का अवसर भी मिथुन राशि वालों को प्राप्त होगा, यानी कि मित्रों के साथ भी समय बिताने का मौका आपको मिलेगा। दोस्तों के साथ भी बढ़िया समय बिताएंगे, आनंद लेंगे, हंसी मजाक चलता रहेगा, और एक हा 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 ये सब जो है चलता रहेगा, खुश रहेंगे। इतना ही नहीं, आगे कह रहे हैं कि स्त्री सुख से में भी समय व्यतीत होगा, यानी कि आपको पत्नी का भी, प्रेमिका का भी सुख मिल सकता है, और लड़की वर्ग के लोगों को प्रेमी या पति का भी सुख प्राप्ति हो सकता है। ऐसी भी पूर्ण संभावना चंद्रदेव बना रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं महर्षि कह रहे हैं कि प्रफुल्लित मन रहेगा, मन भी पूरा प्रसन्न चित्त रहेगा। आगे कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी होगी, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी होगी, और आपके लिए जो है सो ये एक सुखद समय के रूप में सामने आएगा। आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, पुलकित रहेगा, गद गद करता रहेगा मिथुन राशि वाले। आगे कह रहे हैं कि स्त्री पक्ष से भी कुछ लाभ मिलने की संभावना पुरुष वर्ग के लोगों को लग रही है, यानी कि महिलाओं से भी कुछ फायदा मिल सकता है, और महिलाओं को पुरुषों से भी कुछ फायदा मिल सकता है। जो गैस का काम करते हैं, पेट्रोलियम का काम करते हैं, उन सब के लिए ये 27 और 28 तारीख का समय थोड़ा सा और ज़्यादा विशेष रहने वाला है। तो मिथुन राशि वालों को किसी भी प्रकार के उपाय को करने की जो है सो आवश्यकता दिखाई नहीं दे रही। अब कर्क राशि की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए जो यहाँ पर में चंद्रदेव आ जाएंगे, यानी कि कुंडली के 10वें भाव में। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रदेव के आने के कारण कर्क राशि वालों के लिए महर्षि क्या कह रहे हैं? महर्षि कह रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए ये समय 27 और 28 तारीख का बड़ा ही शानदार बीतने वाला, बहुत ही सुंदर, मजेदार और बढ़िया बीतने वाला रहेगा। कैसे? तो कह रहे हैं कि कर्क राशि वालों को 27 और 28 तारीख को अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी, यानी कि अभिष्ट अर्थात जो आपकी इच्छा थी। हम लोग जब आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं कि अभिष्ठार्थाः पूर्णाः सन्तु मनोरथाः, यानी कि आपकी सभी विश पूरी हो, आपकी सभी इच्छा पूरी हो, आप जो जो चाहते हैं ईश्वर आपको वो प्रदान करे। ये कमाल की बात है। तो देवी और सज्जनों, ऐसा इसीलिए हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्यों? क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में आ गए, और कह रहे हैं कि कुंडली के 10वें भाव से आने से आपकी जो अभिष्ट है, आपकी जो इच्छा है, 27 और 28 तारीख को अगर आपने प्रयास किया तो उसकी पूर्ति होने की प्रबल संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। आपकी इच्छाएं निश्चित तौर पर में पूरी होंगी। आगे महर्षि कह रहे हैं देवी और सज्जनों,
आगे महर्षि का कहना है कि इच्छाएं ही पूरी नहीं होगी, सभी कार्य सरलता पूर्वक पूरा होगा। यानी कि जिस भी काम को करने की आपकी इच्छा थी वो सब काम बड़े आसानी के साथ पूरा होगा। और कह रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज भी अगर कोई परेशानी थी तो उसमें भी इस समय में राहत देखने को मिलेगी, आप आराम महसूस करेंगे। आगे कह रहे हैं कि मालिक के तरफ से धन और सम्मान की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। आपको अपने मालिक के तरफ से, अपने ऑनर की तरफ से, अपने सरकार की तरफ से, हर जो आपके सीनियर हैं उनके तरफ से भी आपको इस समय में 27 और 28 को आपको थोड़ा सा केवल जोर लगाना है, आपको मान सम्मान भी मिलेगा और धन की भी प्राप्ति होगी। यानी कि धन, धर्म और सम्मान तीनों की प्राप्ति के योग आपके लिए चंद्रदेव बना रहे हैं कर्क राशि वाले 10वें भाव में बैठ करके। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि नौकरी में भी प्रमोशन के रास्ते खोलने का समय है। इस समय में अगर आप प्रयास करोगे तो भविष्य में आपको नौकरी में प्रमोशन के रास्ते भी मिलेंगे। आगे कह रहे हैं कि आपसे जो बड़े अधिकारी हैं, उच्चाधिकारी हैं, आपसे जो सीनियर हैं, वो भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और उत्तम गृह सुख मिलने के भी योग आपके लिए बना रहे हैं। कौन? तो चंद्रदेव। इसको आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि 10वें भाव में चंद्रदेव के बैठने के कारण कर्क राशि वालों को पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया रहेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, दुश्मनों का भी नाश होगा। और इसका जो है सो 7वीं दृष्टि यहाँ पर में पड़ेगी चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से सुख में भी वृद्धि होगी, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से भी लाभ मिलेगा, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब का भी अनएक्सपेक्टेड लाभ मिलेगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भगवान न करे, लेकिन अगर फिर भी किसी को परेशानी है तो उनको राहत महसूस होगी और इस समय में काम धंधा भी बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। यानी कि कर्क राशि वालों के लिए ये समय जो है देवी और सज्जनों बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हर मामले में कर्क राशि के लोग प्रसन्न रहेंगे और कोई भी उपाय करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग सिंह राशि की चर्चा करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव जो है सो यहाँ पे आ जाएंगे कुंडली के 9वें भाव में। 9वें भाव में सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव के आने के कारण क्या क्या प्राप्त होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, आइए उसको समझते हैं। 9वें भाव में सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा के आने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि सिंह राशि वालों को मालिक के तरफ से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यानी कि 27 और 28 तारीख का समय सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मालिक के तरफ से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप अपना कोई बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ हानि उठाना पड़ सकता है। आगे कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, बच्चों के साथ भी कुछ बहस हो सकता है, विवाद हो सकती है और आप लोगों के बीच में कुछ टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। आगे कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, कुछ हेल्थ वाइज भी इशू का सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम रहेगा। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि छाती, उदर से संबंधित कुछ परेशानी, छोटी मोटी माइनर परेशानी आपको परेशान कर सकती है। आगे कह रहे हैं कि आपका भाग्य जो है, आपका जो भाग्य है वो इस समय में बहुत साथ नहीं देगा, खूब साथ नहीं देगा। भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। कह रहे हैं कि शत्रु भी कुछ परेशान करेंगे और मालिक के तरफ से भी, सरकार के तरफ से भी कुछ परेशानी का सामना करना है आपको 27 और 28 तारीख को पड़ सकता है, इसकी संभावना है।
इसको आसान भाषा में अगर मैं समझा दूं तो ये नवम भाव भाग्य का होता है। इस समय में आपको भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा। धर्म कर्म का पालन करने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यश में कुछ कमी के अनुभव होंगे। ससुराल से लाभ लेने में भी कुछ परेशानी का आपको अनुभव होगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इनका भी आशीर्वाद आपको इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा। सपने को पूरे करने में भी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। और सातवीं दृष्टि इसकी यहाँ पर में तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब का सपोर्ट जो है आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। खुद के पराक्रम में कमी का सामना करना पड़ेगा। धैर्य कमजोर रहेगा। गुप्त शत्रु कुछ परेशान कर सकता है। गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपको कुछ परेशान कर सकती है, इसीलिए सावधान। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों को उपाय करने की भी आवश्यकता है। सिंह राशि वालों को उपाय करना चाहिए, जैसे कि 27 और 28 तारीख को उनको चाहिए कि नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का स्नान करने के बाद 10-10 बार जाप करके ही कुछ काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। उनके लिए राहत रहेगी, तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। सिंह के बाद अब कन्या राशि वालों की चर्चा करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए ये समय जो है सो कैसा रहने वाला है, आइए इस विषय पर में समझने की कोशिश करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में आ गया। अष्टम भाव में कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा के आने के कारण क्या बता रहे हैं महर्षि, उसको समझिए। महर्षि कह रहे हैं कि कन्या राशि वालों के लिए 27 और 28 तारीख को चंद्रमा के आने के कारण आपको अपच की समस्या हो सकती है, इसीलिए भोजन का विशेष ध्यान रखें। श्वास खांसी छाती से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की भी कुछ परेशानी आ सकती है। मानसिक कलेश भी आपको कुछ परेशान कर सकता है। आपके लिए थोड़ा सा परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नियत समय पर में कह रहे हैं कि बढ़िया भोजन मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अचानक से किसी बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है और धन की हानि के भी योग जो है सो महर्षि बता रहे हैं कि कन्या राशि वालों को बनेगी। इसको आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये अष्टम भाव देवी और सज्जनों रुकावट का होता है। तो कन्या राशि वालों को हर काम में रुकावट के भी योग बनेंगे। हर काम जो भी करने की कोशिश करेंगे 27 और 28 तारीख को विशेष परेशानी के साथ वो काम होगा। आकस्मिक धन लाभ आकस्मिक धन हानि के भी योग बनते हैं। तो यहाँ पर में अचानक से कुछ धन लाभ के भी योग बनेंगे और अचानक से कुछ धन हानि के भी योग बनेंगे। ये जो 8वां भाव है देवी और सज्जनों, वो विदेश यात्रा का भी है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, विदेश की यात्रा कर रहे हैं अथवा विदेश में हैं, उनके लिए यही चंद्रदेव विशेष लाभ देंगे। उनके लिए विशेष सुख में वृद्धि करेंगे और अच्छा समय लेकर के आएंगे। दुर्घटना का भी योग है, इसीलिए चलते फिरते बड़ा सावधानी के साथ चलेंगे, देख सुन के चलेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं तो आपको यहाँ पर में परेशानी हो सकती है। जिस किसी भी व्यक्ति को बवासीर पाइल्स इत्यादि की समस्या है उसको थोड़ी सी परेशानी विशेष तौर पर में परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान। यहां से सप्तम दृष्टि पड़ी द्वितीय भाव पर में। दूसरा भाव धन धान्य संपत्ति का होता है। जो जमा पूंजी है उसको बचाने में, जो जमा पूंजी है उसको बचाने के लिए विशेष मशक्कत करना पड़ेगा, विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। इसमें पैसे जमा करने में परेशानी होगी। परिवार में कुछ कलह के योग बन सकते हैं। वाणी में कुछ दोष की स्थिति आ सकती है। भोजन सही समय पे और मनपसंद मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पड़ोसी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव के आपके लिए योग बन सकते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि कन्या राशि वाले कि महादेव को 27 और 28 तारीख को जल में थोड़ा सा दूध मिला करके जरूर चढ़ाएं और पॉसिबल हो तो ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का 10 बार जरूर जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा।
अब तुला राशि की चर्चा करेंगे। तुला राशि वालों के लिए कैसा समय रहने वाला है 27 और 28 तारीख का। तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव चले आएंगे कुंडली के सप्तम भाव में। सप्तम भाव में चंद्रदेव के आने के कारण देवी और सज्जनों महर्षि क्या कह रहे हैं, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि तुला राशि वालों के लिए सप्तम भाव में चंद्रमा के आने के कारण आपको धन का लाभ मिलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं से जो है सो पैसे की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपको इतना ही नहीं, पर्याप्त काम वासना का भी सुख प्राप्त होगा, यानी कि मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन भी आपका काफी अच्छा रहेगा। छोटी छोटी यात्राएं जो हैं सो आपके लिए लाभदायक रहेंगी और वाणिज्य तथा व्यवसाय में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। उत्तम भोजन मिलेगा, बढ़िया पीने के लिए मिलेगा और बढ़िया सोने के लिए भी मिलेगा, यानी कि भोजन, पानी और नींद, ये तीनों, यानी कि खान पान और नींद, ये तीनों आपको बढ़िया प्राप्त होगा। बिजनेस व्यवसाय में भी अभी बढ़िया ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ काम वासना की भी पूर्ति होगी और धन का लाभ भी मिलेगा। और इसके अलावा कह रहे हैं कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, यानी कि हेल्थ वाइज जो इशू है वो भी ठीक रहेगी। वाहन का भी सुख मिलेगा और ख्याति की भी प्राप्ति होगी। हर मामले में तुला राशि वालों के लिए समय महर्षि बता रहे हैं अच्छा रहेगा। इसको आसान भाषा में अगर समझना चाहो तो ऐसे समझ लो कि ये 7वां भाव जीवन साथी का होता है, तो जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छे चलेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी और दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में, शारीरिक तौर पे मजबूत रहोगे, रंग रूप बढ़िया दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, मस्तिष्क बड़ा तेजी से काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता बनी रहेगी। हर मामले में A to Z तुला राशि वालों के लिए समय बढ़िया रहेगा। तुला के बाद देवी और सज्जनों अब हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय जो है सो कैसा रहेगा, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा जो है आपके कुंडली के 6ठे भाव में आ जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा आ जाएंगे यहाँ पर में 6ठे भाव में चंद्रमा के आने के कारण आपको क्या फल मिलेगा, महर्षि क्या कह रहे हैं वृश्चिक राशि वाले उसको समझिए। महर्षि कह रहे हैं कि गोचर बस चंद्रमा जब वृश्चिक राशि वालों के लिए 6ठे भाव में आ जाए तो आपको ऐसा समझना चाहिए कि उनको अचानक से धन का लाभ होने वाला है। आपको अचानक से कुछ 185 क्यों ना हो, लेकिन आपको अचानक से 27 और 28 तारीख को कुछ पैसे की जो है प्राप्ति निश्चित तौर पर में होने वाली है वृश्चिक राशि वाली। स्वास्थ्य भी ईश्वर की कृपा से अच्छा रहेगा, यश में वृद्धि होगी, आनंद की प्राप्ति के भी योग बनेंगे, महिलाओं से भी संपर्क आपका वृश्चिक राशि वाले बनेगा और महिलाओं का पुरुष से भी संपर्क जो है सो बनेगा। आगे कह रहे हैं कि अपने घर में भी सुख की प्राप्ति होगी, शत्रुओं का पराजय होगा, रोग का नाश होगा, लेकिन खर्चा थोड़ी सी ज्यादा होगी। इसको आसान भाषा में अगर मैं आपको समझा दूं तो ये 6ठा भाव देवी और सज्जनों दुश्मन का होता है। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। 6ठा भाव चिंता का होता है, चिंताएं खत्म होंगी। 6ठा भाव रोग का होता है, रोग कम परेशान करेगा। कर्ज, केस, मुकदमा, टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा अगर चल रहा है तो उसमें राहत देखने को मिलेगी। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पे पड़ गई, खर्चा का होता है तो खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा, सैया सुख की प्राप्ति होगी। जो लोग विदेश में हैं उनको विशेष धन लाभ मिलेगा और जो लोग देश में हैं उनको भी थोड़ा धन लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों को भी किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। वृश्चिक के बाद अब हम लोग धनु राशि की चर्चा करेंगे। धनु राशि वालों के लिए जो समय है वो कैसा रहने वाला है,
किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब रहने वाला है, आइए उसको समझते हैं। देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के पंचम भाव में चले जाएंगे। पंचम भाव में चंद्रदेव के आने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि आपको यात्रा में कुछ कष्ट का अनुभव हो सकता है। धनु राशि वाले यात्रा में कष्ट के साथ साथ दुर्घटना की भी संभावना दिखाई दे रही है। इसीलिए आपको 27 और 28 तारीख की यात्रा रद्द कर देनी चाहिए। आपको अगर कोई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं है तो आप उस दिन यात्रा पे ना जाएं, क्योंकि इस दिन आपको कष्ट हो सकती है। इस दिन आपको कष्ट के साथ साथ भगवान ना करे चोट वगैरह भी लगने की संभावना दिखाई दे रही है। कार्य भी बता रहे हैं महर्षि की सफल होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मन में भी कुछ अशांति का अनुभव हो सकता है। धन की भी कुछ हानि हो सकती है। आगे कह रहे हैं कि पेट में कुछ परेशानी भी परेशान कर सकती है। समाज में भी कुछ अपमान का भय रह सकता है। काम वासना की वृद्धि रहेगी और इस समय में आप किसी को उचित सलाह देना और लेना उचित नहीं समझेंगे। इसीलिए आपको 27 और 28 तारीख को अगर घर पे ही रह सकते हैं वृश्चिक धनु राशि वाले, तो घर पर में ही रहने का प्रयास करें, ज़्यादा भाग दौड़ ना करें तो अच्छा रहेगा। इसको आसान भाषा में अगर समझेंगे तो ये जो पांचवा भाव है वो संतान का होता है। संतान के सुख में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ उठाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में थोड़ी सी कमी, धर्म कर्म के पालन करने में थोड़ी परेशानी, ननिहाल से संबंधित लाभ कम मिलना, पेट से संबंधित परेशानी, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में भी कुछ कमी के योग बनेंगे। पुत्र वधू दामाद का सुख भी आपको जो है थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। धनु राशि वालों को उपाय करने की आवश्यकता है। 27 और 28 तारीख को वो उजला फूल लेकर के महादेव को अवश्य 27 और 28 तारीख को चढ़ाएं। उनके ऊपर से ये अलच्छ ये परेशानी टल जाएगी। धनु के बाद मकर की चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव आ जाएंगे कुंडली के चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव के आने के कारण सुख में जो है ये चौथा भाव देवी और सज्जनों सुख का होता है, तो सुख में कुछ कमी के योग दिखेंगे। महर्षि कह रहे हैं कि चौथे भाव में मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा के आने के कारण स्वजनों से विवाद होगा, यानी कि अपने ही लोगों से विवाद का सामना करना पड़ सकता है। चित्त चंचल रहेगा, यानी कि मन की चंचलता अधिक रहेगी। छाती में विकार की समस्या सामने आ सकती है। भोजन सही समय पर में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। नींद में भी कुछ परेशानी का आपको 27 और 28 तारीख को सामना करना पड़ सकता है। आगे कह रहे हैं कि जल और स्त्री जाति से भय रहेगा। समाज में भी अपमान का कुछ भय रह सकता है। स्त्री के सुख में भी कुछ कमी के योग बनेंगे। मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। इसको आसान भाषा में आप यूं समझो कि सुख में कमी, माता से अनबन, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ टेंशन तनाव के योग, अनएक्सपेक्टेड लॉस होने की संभावना। इसकी 7वीं दृष्टि दशम भाव पर में पिता के साथ कुछ अनबन की स्थिति, काम धंधा बहुत अच्छा ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अधिकार में भी कुछ कमी के योग मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव बना रहे हैं 27 और 28 तारीख को, इसलिए सावधान। मकर राशि वाले उपाय जरूर करें, महादेव को जल दे, 27 और 28 तारीख को ठीक रहेंगे। मगर के बाद कुंभ की चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए 27 और 28 तारीख का समय जरूर बढ़िया रहने वाला है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रदेव आ जाएंगे। तीसरे भाव में चंद्रदेव के आने के कारण कह रहे हैं कि कुंभ राशि वालों को अचानक से कुछ लाभ मिलने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। वस्त्र का सुख भी प्राप्त होगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, दुश्मनों पर विजय भी प्राप्त करेंगे, मन भी प्रसन्न रहेगा। प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ सहवास करने का सुख भी प्राप्त होगा। बंधु जनों से लाभ मिलेगा, व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य में भी वृद्धि होगी।
हर मामले में कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है। इसको थोड़ा सा आसान कर दें तो तीसरा भाव छोटे भाई बहन जूनियर्स का होता है, तो छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब का सपोर्ट प्राप्त होगा और खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी जो है वो दूर होगी। और इसकी 7वीं दृष्टि नवम भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का साथ आपको मिलेगा। धर्म और तीर्थ यात्रा भी करेंगे, यश में भी वृद्धि होगी, ससुराल से भी अगर कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो मिल जाएगी। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हर मामले में समय जो है सो अच्छा रहेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया है। अब अंतिम राशि जो कि मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। देवी और सज्जनों, मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे, जहां महर्षि का कहना है कि 27 और 28 तारीख को चंद्रमा के दूसरे भाव में आने के कारण मीन राशि वालों को कुछ मानसिक और संतोष की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में कुछ टेंशन, तनाव, कलह की स्थिति बन सकती है। आंख से संबंधित कुछ पीड़ा और कुछ अन्य रोग भी परेशान कर सकते हैं। अच्छा भोजन और सुख का प्राप्ति थोड़ा सा कम होगा और कार्यों में असफलता मिलने की संभावना है। पाप कर्मों में आपकी रुचि, आपकी प्रवृत्ति ज्यादा रहेगी और विद्या की तरफ से रुझान आपका खत्म हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इसीलिए सावधान। मीन राशि वालों के लिए आसान भाषा में कहूं तो इस समय में जमा पूंजी आपके हाथों से कुछ निकलेगी, धन धान्य संपत्ति का कुछ खर्चा होगा, परिवार में कुछ टेंशन तनाव के योग, वाणी में दोष की स्थिति, भोजन बहुत अच्छा ना मिलना, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव की भी स्थिति सामने आ सकती है। 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से अचानक से धन हानि के योग, रैंडम लॉस के योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने के भी योग जो है आपके सामने आ सकते हैं। जो लोग विदेश में हैं उनको विदेश से विशेष लाभ के योग बनते हुए नजर आएंगे। तो देवी और सज्जनों, मीन राशि वालों के लिए उपाय यह है कि ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का 27 और 28 तारीख को 10-10 बार जाप करें, इसी से उनको राहत मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।